बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल रेसिपी बाय सारास किचन। आज हम बनाएंगे चने की दाल और आलू से बहुत ही मज़ेदार से कोफ्ते। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। तो चलिए अब अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिए हैं तकरीबन 1.5 कप के करीब चने की दाल, जिसको मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था और उसके बाद मैंने उसको स्ट्रेन कर लिया है। 3 आलू लें और इसको अच्छी तरह से साफ़ धो के छील लें और इसके छोटे छोटे से टुकड़े कर लें। इसके बाद आप इन आलूओं को और चने की दाल को किसी चॉपर की मदद से पीसेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है एक बड़ा प्याज और उसको मैंने कर लिया है चॉप करके। आप देखेंगे इसमें पानी होगा, आपने इस पानी को भी स्ट्रेन कर लेना है और इसको किसी बोल में निकाल लेना है। चने की दाल को भी हम चॉप कर लेंगे, अच्छे तरीके से इसको पीसेंगे इस तरीके से कि ना तो ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाए और ना इसके चंक्स बाकी रहें। ये मैं आपको दिखाती हूँ जिस तरह से मैंने इसको पीसा है। ये बिल्कुल दरमियानी सी है, गदरी गदरी सी है और इसका टेक्सचर बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए ताकि आपके कोफ्ते बाइंड भी रहें और टूटे भी ना। इसके बाद मैंने आलू के स्लाइसेस काट के उसको भी चॉपर में डाल दिया है और ये आलू भी कच्चे आलू आपने इस तरह से चॉप करने हैं और ये बिल्कुल जिस तरह क्रश हो जाते हैं वैसे हो जाएंगे, लेकिन इसके अंदर भी पानी होगा। तो आपने हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से स्क्वीज़ करना है और इसमें से आपने पानी को स्ट्रेन कर लेना है। अब ये तीनों चीज़ें आपके पास चॉप होकर आ गई हैं। दाल के चॉप मिक्सचर में आपने इन आलूओं को शामिल करना है। आलूओं को शामिल करेंगे, साथ में जो हमने चॉप की थी प्याज, हम उसको भी इसमें ऐड कर लेंगे। 3 से 4 मेरे पास यहाँ पर सब्ज़ हरी मिर्चें थी, मैंने उनको भी बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है, वो इसमें आप ऐड कर दें। अगर आप पसंद करते हैं तो आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं चॉप करके। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्चें और 1 चम्मच हल्दी पाउडर आप इसमें शामिल कर दें। 1 चम्मच इसमें सूखा धनिया और आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें भी डाल दें। बेसन इसमें बाइंडिंग के लिए वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप डाल दें 2 टीस्पून भर के और इसको हल्का सा तवे के ऊपर आप इसको थोड़ा सा भून लें और उसके बाद ताकि कच्चापन इसका ख़त्म हो जाए इसको इसमें शामिल कर दें। अच्छे से सारी चीज़ों को आपस में यकजान सा अमेज़ा बना लें और इसके बाद इसको हाथों की मदद से दबा कर आपने जैसे गूंदते हैं ना, उस तरह से आपने इसको गूंद के तो इसके बाद इसको आपने ना शेप देनी है कोफ्तों की। अच्छा, ये आसानी के साथ बन जाते हैं, आपने परेशान नहीं होना बिल्कुल भी कि ये कैसे बनेंगे। ये इसके अंदर चूँकि हमने चॉप करके चीज़ें डाली है ना, तो उनका जो मॉइस्चर है वो इसके अंदर मौजूद है। तो कोफ्तों की शक्ल में आपने पहले दबा कर इसको अच्छी तरह से प्रेस करके आपने शेप देनी है और फिर उसके बाद आपने प्रेशर रिलीज़ कर देना है। और ना मैंने ऑयल लगाया है ना मैंने हाथों में पानी लगाया और अच्छे से ये सारे कोफ्ते मेरे पास ये देखें 1.5 पाव दाल के साथ था, ये इतने सारे कोफ्ते तैयार हो गए हैं और अच्छा खासा बड़ा साइज़ है, मैंने छोटे छोटे नहीं बनाए। तो जब आपके पास सारे कोफ्ते बन जाएं तो फिर आपने फ्राइंग पैन में तेल गरम करना है और मुनासिब सा तेल गरम करके आपने 1 बाय 1 सारे कोफ्ते इसमें जो है ना आपने डाल देने हैं और आराम से फ्राई करने हैं। बिल्कुल आपने तेज़ी नहीं करनी, हिलाना जुलाना ज़्यादा नहीं है। ये बहुत अच्छे से बाइंड हुए हैं, बिल्कुल नहीं टूटेंगे। लगता है कि ऐसे ना हो टूट जाए, लेकिन ये यकीन करें आप पहली दफ़ा भी बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला आपके कोफ्ते बहुत ही कमाल के बन के जो है ना निकलेंगे। तो एक साइड से हो जाए तो हल्का सा उसको टर्न करें और इस तरह से आप धीरे धीरे सारे कोफ्ते जो है ना आप अच्छे से गोल्डन ब्राउन करके तो इसको स्ट्रेन करके ऑयल से निकाल लें और उसके बाद हम इसकी ग्रेवी की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने ऑयल के अंदर ना एक बड़ा प्याज लिया था, उसको मैंने फाइन चॉप किया और उसके बाद मैंने उसको डाल दिया। मैंने इसको उसकी वो नहीं बनाई, पेस्ट नहीं बनाई, इसको हम हल्का सा ब्राउन करेंगे और साथ में मैंने 1 टेबलस्पून जो है ना जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है और इसको हल्का सा भुनेंगे और काला नहीं करना आपने, डार्क ब्राउन नहीं करना, ये आप नोट कर लें। ये देखिए जब इसकी ऐसी सी शक्ल हो जाए
प्याज भी सॉफ्ट हो जाएगा। तो फिर आपने इसके अंदर ना 2 टमाटर की प्योरी जो है ना वो इसमें ऐड करनी है। टमाटो प्योरी को भी इसके साथ आप अच्छे से भून लें ताकि वो मिक्स हो जाए और उसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद हम इसमें जो मसाले हमने डालने हैं ना वो हम स्टार्ट करेंगे। हल्दी 1 चम्मच आप 1 टीस्पून के करीब डाल दें, 1 टीस्पून सॉल्ट और रेड चिली पाउडर डाल दें। कुटी हुई मिर्चें जो हैं वो इसमें आप आधा चम्मच डालिए। सूखा धनिया और ज़ीरा वो भी इसमें आप तकरीबन आधा टीस्पून जो है वो इसमें शामिल कर लें। और इसके बाद जिस तरह हम मसाला भूनते हैं ग्रेवी के लिए उस तरह भून लें। जब मसाला हल्का सा भून जाए तो इसमें आप शामिल करेंगे आधा कप के बराबर दही। और अगर आप रिच टेस्ट चाहते हैं तो आप इसमें पूरी 1 प्याली भी दही की भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे आधी प्याली डाली है, ये आपके ऊपर है। अगर आप ग्रेवी ज़्यादा चाहते हैं तो आप इसके अंदर पूरी प्याली भर के दही की भी शामिल कर सकते हैं। अब जी हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे जैसे हम नॉर्मल कोफ्तों का या सालन का मसाला भूनते हैं। इसको ढक के रख देंगे। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि इसमें से ऑयल निकल रहा है। इट शोज़ कि आपका मसाला जो है वो रेडी है। अब आप अपने सारे फ्राई किए हुए कोफ्तों को इस मसाले में शामिल कर दें और आपने चम्मच को बहुत ज़्यादा, आपको पता है मसालों की जो होते हैं कोफ्ते, इनकी ये टिप होती है कि आपने इसमें चम्मच को बार बार नहीं लगाना। आपने इसको सेट कर देना है। सेट करने के बाद आपने एक दफ़ा हल्का सा टर्न देना है अपनी पतीली को, जो भी पैन है आप इसमें यूज़ कर रहे हैं उसको, ताकि ये सारे अपनी अपनी जगह को ले लें। और जब ये ऑक्यूपाई कर लेते हैं अपनी जगह, खुद ही बना लेंगे सब। थोड़ा सा पानी डालें और इसको आप पकने के लिए रख दें। चने की दाल है चूँकि उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। तो 20 to 25 मिनट्स ये ले लेते हैं आराम से। कोई ज़रूरत नहीं आप इसको बार बार खोलें या देखें या चेक करें। पानी आपने डाल दिया है, बस काफ़ी है। अगर पानी कम लगे आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस एंड योर टेस्ट। जितनी ग्रेवी आप चाहते हैं आप उतना पानी इसमें ऐड कीजिए। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेवी पसंद नहीं करती, इसलिए मैंने अपने अकॉर्डिंगली जो है ना पानी थोड़ा ही रखा है। मैं ज़्यादा नहीं पानी पसंद करती, शोरबे वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं एक ग्रेवी ही बनाऊँगी, थिक सी ग्रेवी। ये लीजिए हमारे कोफ्ते बिल्कुल तैयार है और इसको अगर आप मेरे कहने पे आजमाएं, खाएं, इस कदर मज़ेदार लगते हैं। यूनिक डिश है और लो बजट डिश है, आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी मज़ीद रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।